हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 27 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,092 पे। 41 स्टॉक पॉजिटिव थे और 9 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज ये है निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट। हमारी क्या बात हुई थी? हमारी बात यही हुई थी कि अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, लगभग 250 पॉइंट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग वहीं पे आपका थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पे ओपन हुआ गाइस, इस जगह पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ ही गया है। अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन यही है कि ये जो ईएमए दिख रहा है, एग्जैक्ट ईएमए पे इसने क्या किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लिया है। अब सिचुएशन क्या है गाइस? अब सिचुएशन यही है कि अगर ये ईएमए के ऊपर जाके रुकता है और सस्टेन कर जाता है, आज वाली जो कैंडल है इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको अगला टारगेट ये वाला देखने के लिए मिल सकता है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको क्या देखने के लिए मिलता है कल के दिन। तो गाइज जैसे कि आप ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का, यहाँ पे क्या हुआ गाइज, ये जो आपका 200 का ईएमए है, जो येलो कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे क्या हुआ गाइज, यहाँ पे इस जगह पे ये धीरे से नीचे की तरफ आया और यहाँ पे एक ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम ये वाली लाइन टोटल कर रही थी। तो हुआ क्या गाइज, तो यहाँ से धीरे 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 ये नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद अब इस जगह से जैसे ही नीचे की तरफ आया, ये आया एग्जैक्ट इस जगह तक। और जब ये सपोर्ट का काम पहले से ही कर रहा था तो वापस यहीं से बाउंस बैक किया है। अब यहाँ पे आके रुका हुआ है मार्केट। अब क्या हो सकता है? अब एक तो ये हो गया सपोर्ट, जो कि अभी फिलहाल हम नहीं सोच रहे हैं। हमारा सिचुएशन यही है कि अब हो सकता है कि ये वापस यहाँ पे सस्टेन करे और ये ऊपर की तरफ जाए और ये वाला मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट आपको दिखाए। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। फिलहाल अगर 5 मिनट के चार्ट की बात आज का कर भी लें तो देखिए, पहला कैंडल जो बना वो बना है ग्रीन। देखिए, आप ध्यान से देखिए, पहला कैंडल बना है ग्रीन, ये वाला। उसके बाद पहले कैंडल को इसने ब्रेक भी किया, ऊपर की तरफ बना और ये वापस नीचे पे आके ये अपना जो ईएमए था इस पे वापस से आके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ गया है मार्केट। ऊपर की तरफ गया है और ये 200 का जो ईएमए था वहां पे आके रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस लेने के बाद कई बार वहां पे रेसिस्टेंस लिया, ईएमए के नीचे भी आया, एम पैटर्न भी बनाया। एम पैटर्न बनाने के बाद ये सस्टेन नहीं किया, ये देखिए यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। अगर असल में देखेंगे तो ट्रैप किया है, और क्योंकि इस कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा और यही सोचा होगा कम से कम यहाँ तक तो मार्केट आएगा या इसके नीचे तक तो आएगा, बट वहाँ तक ना आके पहले ही इसने इसी जगह पे सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी से ऊपर की तरफ गया। ये देखिए, तेजी से ऊपर की तरफ। अगर अच्छा चलिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने पुट ले भी लिया था, तो आपको निकलना कहाँ था गाइस? इसी जगह पे। जब ये ईएमए को क्रॉस ही कर दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निकल जाना था। या फिर जब ये कैंडल ग्रीन बना, यहाँ पे ग्रीन बन गया, उसके बाद जब कोई रेड कैंडल नीचे की तरफ इसको ब्रेक करके नहीं आ रहा है, इसके नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आपको यहीं कहीं पे निकल जाना था। बट आप बताइए गाइस, कहीं आप फंसे तो नहीं, और कहीं पे आप फंसे तो नहीं रह गए, या आप अड़ तो नहीं गए? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, काफ़ी इस टाइप के होते हैं कि नहीं नहीं, आज मैंने पुट ले लिया है ना, आज मैंने यहाँ पुट ले लिया है तो अब मैं नहीं निकलूंगा। तो लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं और स्टॉप लॉस न लगाने के साथ साथ स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, उसके बाद अड़े रहेंगे अड़े रहेंगे, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे इनको लॉस दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद भी बोलेंगे कि नहीं, हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ जाए, बट ऐसा होता नहीं और ऊपर की तरफ गया। उसके बाद भी ये लोग अड़े रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अड़े टाइप के होते हैं लोग, तो अड़े रहेंगे। और उसके बाद ये हमारे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर वापस देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर उसको लगा कि चलो यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ है, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर और उसकी कमर तोड़ने के लिए इसने इतना बड़ा और मूवमेंट बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है गाइस, अच्छे अच्छे ट्रेडर का या जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, ऐसे ट्रेडर का बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो जाता है। तो आप बताइए गाइस, आपने क्या इस तरीके का कभी ट्रेडिंग किया है? किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस अब सिचुएशन क्या है? जैसे कि हमारी यही बात हो रही थी, अब सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन यही है कि अब अगला जो रेसिस्टेंस है वो ये वाला है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी अगर आप 100 पॉइंट पे देखेंगे तो रहेगा, बट मेन रेसिस्टेंस यही वाला है जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और नीचे की तरफ क्या हो सकता है? नीचे की तरफ एक तो आपका आज वाला जो लो था वही एक सपोर्ट का काम करेगा,
ठीक है गाइस, वो एक सपोर्ट का काम करेगा और वापस से ये वाला एक सपोर्ट का काम करेगा। तो लेट्स से हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है निफ्टी 50 में। तो गाइस सेंसेक्स 77,303 पे जाके क्लोज हुआ है। 23 स्टॉक पॉजिटिव थे, 7 स्टॉक नेगेटिव थे। पॉजिटिव में क्लोज हुआ है लगभग 639 पॉइंट ऊपर जाके। तो गाइस सेंसेक्स का जो कैंडल है वो अभी भी देखेंगे तो आप इन बिटवीन बना हुआ है। ये वाला जो रेड कैंडल था इसके पहले वाला जो फ्राइडे को बना था अभी भी उसके बीच में अटका हुआ है। और एक खतरनाक चीज ये भी है कि ये जो ईएमए का जो रेसिस्टेंस था वहां पे अभी भी रेसिस्टेंस लेके रुका हुआ है। पॉजिटिव क्या है, ये जो सपोर्ट था इसके ऊपर है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच कर रहा है। कई सिचुएशन यही है कि अब हो सकता है कि ये वापस यहाँ से या तो ये इस कैंडल को ब्रेक करे और उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ तक आए। अदरवाइज ये अगला सपोर्ट ये वाला है, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ तक के आने की संभावना बन जाएगी। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो गाइज निफ्टी बैंक 56,264 पे जाके क्लोज हुआ है। 174 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 8 स्टॉक पॉजिटिव थे और 6 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइज ये है निफ्टी बैंक का वनडे का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक अच्छा कैंडल बनाया हुआ है, हालांकि इनडिसीजन कैंडल है बट अच्छी चीज यही है कि ईएमए के ऊपर बना हुआ है और ये वाले जो कैंडल की क्लोजिंग थी इसके ऊपर बना हुआ है। अब अगला रेसिस्टेंस एक तो यही वाला है जो आप देख रहे हैं, उसके बाद ये वाला एक रेसिस्टेंस है जो कि आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है और नीचे आप इसी कैंडल को मार्क कर लीजिएगा इस, यही एक सपोर्ट है और इसके नीचे अगर आता है तो तेजी से यहाँ तक आने की संभावना बनेगी। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट रहता है, तो सोच समझ के ही ट्रेड करेगा इस। तो गाइज इंडिया विक्स 18.38 पे जाके क्लोज हुआ है, 6.5% नीचे आके क्लोज हुआ है। तो आपको वॉलेटिलिटी भी थोड़ा थोड़ी कूल डाउन हो रही है और जब आपको विक्स डाउन होता हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर अब इन्वेस्टिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट अभी भी ये 12 के काफी ऊपर है। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 24,102 पे ट्रेड कर रहा है, 13 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। बट आज का जो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं उसको फ्लैट समझ रहा हूँ। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज एफआईज ने 1,151 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 4,123 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 2,972 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस जिस तरीके का आपको मार्केट देखने के लिए मिल रहा है इसमें यही है कि अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग डीआईएस के द्वारा हुई है। तो डीआईएस जो है वो मार्केट में एक अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है और विश्वास भी दिखा रहा है कि इंडियन मार्केट काफ़ी स्टेबल है और यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बट गाइज अगर एफआईज की बात करें तो एफआईज ने बहुत ज़्यादा सेलिंग किया हुआ है, पिछले साल भी किया हुआ है, इस साल का भी पूरा डेटा अगर उठा के देखेंगे तो अभी ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी सारी सेलिंग अभी भी इसने की हुई है। तो बहुत कम ही इसने बाइंग किया हुआ है। तो ये एक काफ़ी निगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। और अभी भी यूएस और ईरान का युद्ध खत्म नहीं हुआ है गाइस, ये कभी भी वापस से सर अपना उठा सकता है। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में देखने के लिए मिले। बट अभी भी फिलहाल तो ये लोग सीज फायर जैसा सिचुएशन में फिलहाल चल रहे हैं। तो लेट्स हम लोग देखते हैं आगे आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है मार्केट में ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सभी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें गाइस। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।